आनंद है उन्मुक्त आनंद। उन्मुक्त मतलब भूल कर जो आनंद में डूब गया, भूल कर। अब गुरु कह रहे हैं उसमें भी आनंद है, हंस रहा है, प्रसन्न चित्त, आनंद कर रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं, कोई कुछ करे इन्हें कोई मतलब नहीं, क्या किसको रोइए चादर तान के। तो कई लोग ऐसे होते हैं, अपनी आनंद मस्ती में रहना, अपने आनंद में, अपनी उन्मुक्तता में रहना, अपने प्रेमानंद में रहना, अपने चिदानंद में रहना, अपने भावानंद में रहना, अपने वात्सल्य आनंद में रहना, ये अपने आनंद में निवास। कोई मतलब नहीं कौन क्या कर, बस अपने को। अब गुरु जी कह रहे हैं तू बर्बाद हो जाएगा, अब तो भले लुट जाऊं। गुरु जी कह रहे हैं कुछ भी नहीं बचेगा। तेरी तस्वीर जो देख ली सांवरे, मेरा दिल लुट गया, मेरी जान लुट गई, बचाने को ले क्या गया, क्या रह गया बचाने को। ले जा। गुरुजी ने कहा अभी भी मौका है, कुछ दिया नहीं है। कि गुरुजी तुम तो कह रहे हो दिया नहीं है, मैंने तो सब दे दिया, तन मन धन सब तेरा, सब दे दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। गुरुजी ने कहा ये तो पागल हो गया। जब लोगों के हृदय में आनंद आ जाता है ना, तुम देखना नंद उत्सव में जब आनंद आ जाता है, भाव में जब आनंद आ जाता है, जब कोई अच्छा कार्यक्रम करो तो एकदम आनंद में झूम जाए, कुछ नहीं देखे कौन बैठा कौन नहीं बैठा, कौन है कौन नहीं, बस अपना आनंद होना चाहिए, अपना आनंद। आज दिन में मंजली भाभी बात कर रही थी, हमारे तो ठंडी नहीं लग रही है, और लोग ऐसी रजाई में दो बकरा है, माने तो ठंडी नहीं लग रही। अब क्यों नहीं लग रही? क्योंकि आनंद में डूब गए साहब। यहाँ उन्मुक्त आनंद है, कुछ भी याद नहीं है, ठंड कितनी पड़ रही, गर्मी कितनी पड़ रही। कई लोग कहते हैं कि हम तो वहां से घर से चलते तो ऐसे आते, यहाँ आके ऐसे बैठते जैसे ठंडी नहीं है। ये उन्मुक्त आनंद है। आनंद में कुछ नहीं दिखता, कुछ भी। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और तेरे महलों में आग लगे। ये आनंद की बात है। हमें क्या करना तेरे महलों से? मस्ती में झूम। सोचा न समझा नहीं कुछ पाया, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले, दोनों हाथों से, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, सब गाइए, कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं,
चौखट पर ले। जब चला मेरी हंसती मुझको पता, जब चला हंसती मुझको। मेरी क्या हंसी है। हम कहते हैं हमारा घर बड़ा है, परंतु ठाकुर जी की शरणागति जाकर देखो तो हवेली बड़ी है। हमें लगता है कि हमारे घर में भोजन करने के लिए चांदी के बर्तन, चांदी के जग है, परंतु ठाकुर जी के चरणों में जाके देखो तो खिलौने भी चांदी के खेल रहे। पता जब चला हंसती का मुझको, पता जब चला हंसती का मुझको, पता जब चला। पता जब चला हंसती का मुझको, पता जब चला हंसती का मुझको। हंसी क्या पता निकला नया श्रृंगार, निकता नया आनंद, रोज का पलना, रोज का राजभोग, रोज का 56 भोग, रोज का नया श्रृंगार। हमारा क्या है? वही वस्त्र, वही आभूषण, वही तो रोज का नया। एक बार यही तो हमारी पुष्टि की प्रमाणता है। जिस फूल बंगले में ठाकुर पहले दिन दर्शन दे देता है, दूसरे दिन उस फूल बंगले को ही पसंद नहीं करता है। दूसरे दिन वो फूल बंगले ही नहीं किया है। एक बार पता जब चला मेरी हंसती का मुझको, पता जब चला मेरी हंसती का मुझको, पता जब चला। पता जब चला मेरी हंसती का मुझको, पता जब चला मेरी हंसती का मुझको। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती। दोनों हाथों से बड़े आनंद में। अभी एक बार मौका मिले तो गोवर्धन नाथ जी के चरणों में जो मिटने सेवा समिति की यात्रा कराती है उसकी मस्ती देखते हैं। पता जब चला मेरी हंसती का मुझको, पता जब चला मेरी हंसती का मुझको, पता जब चला मेरी हंसती का मुझको, पता जब चला मेरी हंसती का मुझको। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। राधे राधे राधे
ऐसी जगह पर परमात्मा ने लेकर खड़ा, यहाँ केवल आनंद ही आनंद है, मस्ती मस्ती, कुछ दिखता है। गुरु कुछ कर कुछ कर सोचे भी तो गुरु जी तो कह रहे हैं बर्बाद हो जाएगा, हो जाऊं दिक्कत नहीं, पर बस अब तो लुट गया। वही वाली बात आ गई, एक गोपी गोपी को घर छोड़ के जा रही है कि मेरे घर का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? कि दधी बेचन मथुरा जाऊं रे। आप सबको बोलना है गुजरिया, क्या बोलोगे? सखी मेरे घर का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? कि दधी बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया, शाम से पहले घर ना आऊं रे, ध्यान रखियो। क्या ध्यान रखूं? अरे सुन, काना जो आवे तो वो चोर को आने नहीं देना है। नहीं सुन तो, कि काना जो आवे तो आवन दीजिए। तो फिर घर में छोड़ के क्यों जा रही है मुझे? एक तो चौकीदारी के लिए छोड़ रही हो, ऊपर से के चोर को आने दो। अरे सुन तो, कि काना जो आवे तो आवन दीजिए। तो फिर छोड़ क्यों रही है? अरे चढ़ने ना दीजिए अटरिया, ध्यान रखियो। अरे सुन तो, मेरे ऊपर की छत टूटी है, आए आने देना, छत पे मत जाने देना, इसका ध्यान रखना। बता, चोर को भी ध्यान रखना। अरे सुन, कि माखन जो खावे तो, पक्का बताओ? हाँ बस ये गोपी का प्रेम है। कि माखन जो खावे तो खावन दीजिए। तो सखी बोल रही है फिर छोड़ के क्यों जा रही है? अरे तोड़ने ना दीजिए मटकिया, ध्यान रखियो। अरे माखन खाए खाने दे, पर मटकी मत तोड़ने देना। मटकी क्यों? अरे मटकी तोड़ेगा उसके हाथ में चोट लग जाएगी, और चोट लग गई दूसरी बार आएगा नहीं। और तीसरा शब्द सुन ले, कि काना जो जावे तो, समझदार वाले सी और आगे तो पकड़ ले, कि काना जो जावे तो जावन्ना दीजिए। तो सखी बोली वो अपने बाप की नहीं सुने तो हमारी कैसे सुने? वो ठान लेके मुझे जाना है तो जाके मानेगा, फिर रुकेगा? अरे सुन तो, कि काना जो जावे तो जावन्ना दीजिए, और नी माना तो छीन लीजिए बाकी बांसुरिया, ध्यान रखियो गुजरिया। अरे उसकी बंसी को छुड़ा लेना, फिर नहीं जाएगा पक्का। बंसी में तो उसके प्राण है, कैसे चले जाएगा? भक्ति में पहचान हो गई, यही मेरे ठाकुर है। इसलिए 5 आनंद में डूबा है। पहला आनंद कौन सा है? जो वल्लभ सुबोधनी में लिखे अष्टम स्कंद में। पहला आनंद चिरानंद, भगवान को देखकर आनंद हो गया, निरंतर चलने वाला चिदानंद। दूसरा है वात्सल्यानंद, तीसरा है भावानंद, चौथा है अनुक्त आनंद, और 5वां है प्रेमानंद। ये 5 आनंद राजा बलि को मिलकर आनंद में डूब गया। अब कुछ नहीं सूझे, कि खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन भागवत। बस अब कुछ नहीं सुहारा, तो केवल आनंद में झूम रहा। कुछ अब देखो वही वाली बात आ गई, पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, राजा है, राजा बलि है, हस्ती कितनी प्रबल है, जल्दी भिखारी जल्दी भिक्षुक है। बात आई तो राम भिखारी सारी संकल्प छोड़ा, छोड़ने के लिए जल निकाला। तो शुक्राचार्य जी तो कमंडल के अंदर जहाँ से जल आना था वो टोटी में जाके बैठ गए, और ये काम लगा के देख रहे हैं कि बाहर हो क्या रहा है। तो पानी नहीं निकला। तो राजा बलि ने बोला महाराज जी में से पानी नहीं निकल रहा है। तो बामन भगवान बोले कचरा अड़ गया। राजा बलि कहने लगा मैं साफ कर लूं। बामन भगवान कहने लगे मुझे मालूम था कि कचरा अड़ेगा, इसलिए मैं कुसा की चटाई लाया। कुसा की चटाई लाने का कोई कारण ही नहीं था, बैठना तो मैं तो था ही नहीं, पर कुसा इसलिए लाया हूं कि कचरे को साफ करूं। एक कुसा को खींचा, कमंडल की टोटी में दिया,
एक आंख कितनी बची? एक इसलिए रखी कि अपने को भगवान एक दृष्टि से निहारे। दो दृष्टि नहीं होना, बड़े और छोटे का भेद नहीं होना, गरीब और अमीर का भेद नहीं होना, हमारी दृष्टि एक होना। हमारे लिए सब बराबर, सब बराबर। जिनकी दृष्टि तो हो गई उनका बुढ़ापा बिगड़ गया। तुम देख लो, कोई ने कह दिया हमारे बड़ी बहू अच्छी लगे और कभी कह दिया हमारे छोटी अच्छी लगे, तो फिर मंजली कह दे आएगी जब मैं देखूंगी। इसलिए अपन को कभी नहीं कहना कि छोटा अच्छा कि बड़ा अच्छा कि मंजला की संजला, किसी के लिए नहीं कहना, अपने लिए तो सब पहले जैसे बन जाओ। जैसे पहले की माताएं क्या करती थी, उनके 4-6 बच्चे रहते थे, तो जब दिवाली आती थी तो चली जाती कपड़ा की दुकान पे, जैसे थान का कपड़ा फड़वा के लिए आती है। कल्लू ने, लल्लू ने, पप्पू ने, पूजा ने, सब लोग वो बाल बिहार में भी घूम जाए तो पहचान में आ जाए कि ये कमलाबाई का छोरा है। ड्रेस से पहचान जाए, एक ही थान का कपड़ा पहचान। पहचान। परंतु एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुन कल मेरा मित्र भोजन करने आएगा तो ये तो चप्पल छुपा के रख देना, गुलदस्ता छुपा के रख दे और घड़ी भी छुपा के रख दे। पत्नी ने पूछा क्यों? तुम्हारा दोस्त क्या चोर है? नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। चोर कौन है? ये दृष्टि का ही तो भेद है साहब। चोर को चोर नजर आ रहा है, साहूकार को साहूकार नजर आ रहा है, बेईमान को बेईमान, ईमानदार को ईमानदार, धर्मात्मा को धर्मात्मा, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आ रहा है। अब यहाँ जो वर्णन किया शुक्राचार्य जी की, एक आंख गई, कोई धर्म करे, कोई दान करे, कोई पुण्य करे, कोई सत्कर्म करे, कभी मना नहीं करना कि इतना कर दे, इतना मत कर, इतना कल कर देना, इतना परसों, अरे तेरी मर्जी हो उतना कर भैया, हमारी तरफ से सवाया लगा कर, पर कभी मना नहीं करना कि इतना कर। सवाया लगा और बड़ा कर, सवाया। हमें क्या करना? देने वाला श्री जी बाबा, लेने वाला श्री जी बाबा। तो हम बीच में भांजे क्यों मारे? दे जाएगा, दे दे। परंतु कितना, कब और कहां? एक वल्लभ ने कितनी सुंदर बात की कि हम हवेली जी में दर्शन कर रहे हो, हम गोवर्धन नाथ जी का दर्शन कर रहे हो, हम नाथद्वारा में श्री जी बाबा का दर्शन कर रहे हो, तो इतना जरूर याद रखना कि कभी भी किसी से मांग कर ठाकुर जी के सम्मुख में भेंट नहीं चढ़ाना। ये बहुत सुंदर बात कही। वल्लभ ने सुबोधनी के 7वें स्कंद में 7वें स्कंद में वर्णन किया कि गिरिराज जी का तुम दर्शन कर रहे हो। कोई कहीं की आदत है कि गोवर्धन जी का दर्शन करने गए, गिरिराज जी की शरणागति में गए, ठाकुर जी की शरणागति में गए, और ठाकुर जी की शरणागति में पहुंचने के बाद आपका पर्स अगर घर पर रह गया, आपका बटुआ घर पर रह गया, तो आपने पड़ोसन से कहा काकी जरा 5 रुपए देना, मैं तेरे को घर पे दे दूंगी, धर्मशाला में दे दूंगी। अब तुमने तो ठाकुर जी के सामने मांगा। बुरा किसको लगा? अरे बोलो तो, ठाकुर जी को लगा कि नहीं लगा कि आया मेरे शरणागति में, आया मेरे पास है और मांग पड़ोसन से रहा है। अगर पड़ोसन तेरी पूर्ति कर देती तो फिर मेरे को नीचा दिखाने आया काय को? क्यों आया? ठाकुर जी की कथा करिए, हम ठाकुर का दर्शन कर रहे हैं, हम हवेली जी दर्शन कर रहे हैं, हम कृष्णनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, हम गोवर्धन नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। हमारे पास हो जेब में तो दान करिए, नहीं हो पड़ोसन से मांग कर मत करना, क्योंकि जब हम उससे मांगेंगे तो हाथ फैलाना पड़ेगा। हाथ फैलाएंगे तो भगवान को बुरा लगेगा कि मेरी शरणागति में आकर दूसरे के आगे हाथ फैला रहा है, ये उसकी श्रेष्ठता नहीं है। मेरे दरवाजे पर, मेरी चौखट पर मुझसे मांग, तो देने वाला श्री जी बाबा, लेने वाला तो यहां जो दे रहा है, जो देने का वर्णन नहीं। संकल्प छोड़ा,
विशाल स्वरूप की रचना कर। कौन सा स्वरूप रख लिया? विराट नहीं, विशाल। विराट स्वरूप का दर्शन तो केवल 3 को हुआ था। एक थे अर्जुन, जिनको युद्ध के मैदान में हुआ था। दूसरे नंबर के कौशल्या, जिनको राम जी के पालने में हुआ था। और तीसरे नंबर के मार्कंडे बाबा, जिन्होंने बड़ के पत्ते के ऊपर पहले बाल स्वरूप का दर्शन करा और फिर भी मन नहीं भराया, तब भगवान को पहचानने के लिए विराट स्वरूप का दर्शन करा। केवल 3। यहां तक कि संजय जो पूरा लाइव प्रसारण बता रहा था, उसको भी दिखना बंद हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है, जब वोल्टेज तेज हो जाता है तो टीवी उड़ जाता है, उसको दिखना बंद हो गया जब विराट स्वरूप का दर्शन। धृतराष्ट्र ने तो कहा, जरा आगे की तो सुना, कि कहीं दिख ही नहीं दिया है। बोलो क्या कि चैनल बदल के सब बदल दिया, कहीं भी नहीं दिया, उड़ गई टीवी। दिखना भी तो चाहिए। विराट स्वरूप का दर्शन केवल 3 को, बाकी कहीं नहीं। यहां भगवान ने विशाल स्वरूप रखा और जो पृथ्वी नापी, 3 नदियों का उद्गम हो गया वामन अवतार के समय। कितनी नदी प्रकट हो रही है? जम के बोलो 3। अब कौन कौन सी नदी? सबसे पहली नदी प्रकट हो रही है, कौन सी? सबसे पहली नदी भारत की भूमि पर जो प्रकट होने जा रही है, अरे जल्दी बोलो, सबसे पहली बताओ। यमुना जी पहला। कब प्रगटी? जब वामन भगवान ने चरण को उठाया। चरण उठाते समय पताल से चरण गया नापते हुए। पताल की भूमि वामन भगवान के अंगुष्ठ से खरोची गई, और जब अंगुष्ठ से खरोची, उसमें से धारा निकली तो कालिंदीगिरी पर्वत पर गई, और वहां से कालिंदीगिरी पर्वत से नीचे उतरकर फिर यमुना जी पृथ्वी पर आई। ये पहली नदी का उद्गम हो गया। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। अब आ जाओ दूसरी नदी। जब भगवान चरण ऊपर ले गए, आकाश में जब चरण गया, ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का चरण आया है, तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण को पखारा। जब भगवान के चरण को पखारा, वो जल नीचे जाता। इतने में ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी ब्रह्माणी ने अपना कमंडल लगा दिया और उसमें भगवान के चरण के जल को झेल लिया। तो ब्रह्माणी के कमंडल का नाम ब्रह्म पुराण में लिखा है और पद्म पुराण में भी लिखा है। ब्रह्माणी के कमंडल का नाम है गंगाल, जिसमें भगवान के चरण का जल गया तो बन गया गंगा जल। जब भागीरथ बाबा ने तप करा, तब ब्रह्माणी ने जल को छोड़ा, शंकर जी की जटा में गया। भागीरथ बाबा के पीछे पीछे चलता हुआ कपिल मुनि की आश्रम में गया और 60,000 रात के ढेर का उद्धार करा है। भागीरथ बाबा के काकाओं का उद्धार करा। तो दूसरी नदी कौन सी आ गई? गंगा। तीसरी नदी, जब ब्रह्मा जी का कमंडल खाली हो गया, राजा पुरुकुस ने तप करा अपनी मां को मोक्ष देने के लिए। ब्रह्मा जी का कमंडल खाली हो गया और उसी समय भगवान शंकर तप कर रहे थे। शंकर जी के तप करने से उनके शरीर का पसीना बह निकला। उस पसीने ने स्त्री का रूप ले लिया, जिसका नाम हुआ सरिता। क्या नाम था? सरिता। इस सरिता को ब्रह्मा जी के कमंडल में भगवान शंकर ने रख दिया, क्योंकि कमंडल खाली था। ब्रह्मा जी के कमंडल में रखा तो ब्रह्मा जी के, ये ब्रह्म पुराण का वर्णन है, पद्म पुराण का वर्णन है कि ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम है नारवत्य। क्या नाम है? नारवत्य। जिसमें से सरिता, जब राजा पुरुकुस ने अपनी मां को वैकुंठ भेजने के लिए तप करा, तब भगवान शंकर ने सरिता को बुलवाया तो नारवत्य में से निकलकर सरिता आई। तो भगवान शंकर ने कहा, तुम नारवत्य में से निकलकर आई हो, इसलिए तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। क्या हो गया? नर्मदा। यह तीसरी नदी प्रकट हो, नारवत्य से निकलकर। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में 3 नदियों की बड़ी विशेषता है। पहले नंबर पर यमुना, यमुना जी का पान। दूसरे नंबर पर गंगा, गंगा का स्नान। और तीसरे नंबर पर नर्मदा, नर्मदा जी का केवल दर्शन जीव को मोक्ष प्रदान कर देता है। केवल मोक्ष। तो पान, स्नान और 3 नदियां प्रकट हो, और बड़ी बड़ी विशेष नदियां प्रकट हो। बड़ी विशेष नदियों का कार्य। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा डग यह किते लखे, सब ही असुर। तीसरा चरण रखूं का, तब भगवान
राजा बलि के नैनों में जल भर गया तो राजा बलि की बेटी रत्नमाला दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। कौन खड़ी है? रत्नमाला। अब ये वही क्रम आ गया, एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है पर बेटी अपने माँ बाप को कभी दुखी नहीं देख सकती। बेटी ने देखा, पिताजी क्यों रो रहे हो? अरे देना है इसलिए नहीं, परमात्मा को पहचान नहीं पाया। पहचान की दृष्टि भी तो हो। ठीक है पिताजी, देने के लिए कुछ नहीं है, शीश आगे कर दो। और उसी समय पर राजा बलि ने अपना मस्तक आगे करा। वामन भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करती है, बोल वामन भगवान की। तीसरा चरण रखा, आनंद स्थापित हो गया। राजन मांगो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज देकर वापिस लूंगा। लोग हंसेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांग ले। ठीक है प्रभु, अगर आप देना चाहते हो तो जैसे आज मेरी चौखट पर खड़े हो, आप मुझे सुतल लोक जो दे रहे हो, उस सुतल लोक के दरवाजे के तुम द्वारपाल बन जाओ। द्वारपाल क्यों? कहा महाराज आते भी आपका दर्शन होगा, जाते भी आपका दर्शन होगा। द्वारपाल बन गए। फिर कौन छोड़ा के लाई थी? लक्ष्मी जी। कब गई? दिवाली राखी, रक्षाबंधन पर राखी बांधना पड़। भैया, राजा बलि ने पूछा, बहन इतने समय के बाद याद आई? अरे भैया पूछे मती रे, क्या बताऊं तेरे को। अरे क्या हुआ, कितने समय के बाद आई है? ले राखी बांध दी। मांग भैया, तुझे क्या चाहिए? भैया के कुछ नहीं। भैया के बहन तू छोटी है, तू मांग ले क्या चाहिए। तो बहन कहने लगी, जो मांगूंगा दे देगा। हाँ दे दूंगा। मांग तुझे क्या चाहिए? कि भैया तेरा जमाई खो गया। तेरा जमाई खो गया? हाँ, ना जाने तेरा बहन हुई, ना जाने कहाँ चले गया। कौन? नारायण भाव के वे दूसरे को घुमा दे, वो कहाँ से घूम जाएगा? वो कहाँ से घूम जाएगा? पता नहीं, मालूम ढूंढ लागा। ठीक है, संकल्प लेता हूं बहन, आज शाम तक तेरे पति को ढूंढ कर तेरे ही पास कर जाऊंगा। कि भैया तूने संकल्प ले लिया है तो कहीं ढूंढने मत जा, तेरी दरवाजे पे बैठ, तेरी दरवाजे। कौन? बामन क्या हो? इसको कहते हैं धर्मपत्नी जो पति को काल से छुड़ा। आगे समय बीता। सत्याव्रत की चरित्र यहाँ वर्णन आता है। राजा सत्याव्रत स्नान करने गया, छोटी सी मछली हाथ में आई, विनती करी, बड़े पात्र में रखी। पात्र की आकृति की हो गई, बड़ी तालाब में रखी, तालाब की आकृति की हो गई। तब पूछा, तुम कौन हो? कहा ब्रह्मा जी को क्षण भर की निंद्रा आई, वेद हाथ से गिर गए। हयग्रीवा ने वेद धारण कर लिए, पूरी पृथ्वी जल में मग्न होने जा रही है। तुम एक काम करे, नौका तैयार करो, मैं मत्स्य स्वरूप में आऊंगा, नाव को किनारे लगाऊंगा। हयग्रीवा से वेद ला कर देना। ब्रह्मा जी को मत्स्य स्वरूप में आकर भगवान ने नौका को किनारे दिया, हयग्रीवा को मारकर वेद ले जाकर ब्रह्मा जी को दिया। भागीरथ बाबा का वर्णन आया। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए भागीरथ बाबा गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए हैं। फिर आगे जो वर्णन आया है सूर्यवंश का, खटवाग के पुत्र दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र राजा रघु हुए, रघु के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र दशरथ हुए, और दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। दशरथ जी की 3 धर्म पत्नियां हैं, एक भी पुत्र नहीं, संतान नहीं। दशरथ बाबा ने विनती करी, मेरी 3 धर्म पत्नियां हैं गुरुदेव, कोई संतान हो। गुरु जी ने पुत्र का यज्ञ करवाया। अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर पधारे और वो खीर कौशल्या जी को दी, कौशल्या ने माता कैकेयी को दी, दोनों ने मिलकर सुमित्रा को दी। तीनों ने खीर को खाया, तीनों का गर्भ ठेरा। सुंदर चैत्र का महीना, 9वीं तिथि है, भौम वासरे, दोपहर के 12 बज रहे हैं। कितने? 12। कहा किसने भगवान ने थोड़ा अच्छा मुहूर्त में जन्म लेना था, समय तो देख लेना था। भगवान ने कहा हमें समय देखने की जरूरत नहीं, हम जब प्रकट हो गए तभी मुहूर्त है। हम जब प्रकट हो गए वो मुहूर्त ही मुहूर्त है।
ठीक है। चैत्र का महीना नवमी तिथि भौमवासरे दोपहर के 12 बजे मेरे राम जी महाराज प्रकट हो गए हैं। प्रकट होते हैं भगवान देवता पुष्पों की वृष्टि करते, गंधर्व गान करती, अप्सरा नृत्य करती है। बोल रामचंद्र भगवान की। राम जी महाराज, राम जी महाराज। माता कौशल्या जी ने देखा बड़ा सुंदर स्वरूप है, बेटा मंगा था परंतु ये तो बड़ा भारी स्वरूप धारण कर आया। मां बोली आप कौन है? भगवान बोले मैया में तेरा बेटा। ये कौशल्या जी बोली लोग हंसेंगे इतना बड़ा बेटा देख के, छोटे हो जाओ जरा। राम जी कहने लगे मैया कितना छोटा होना है जरा बता देना। हो तो हो तो सही। अब राम जी छोटे होते गए होते गए होते गए इतने से हो गए। कौशल्या जी के बस बस इतना बड़ा बेटा चलेगा। अब तुम जितने कपड़े पहने हो आभूषण पहने हो उतार दो। राम जी कहने लगे मैया हम तो नग्न हो जाएंगे। कौशल्या जी कहने लगी ये मृत्यु लोक की रीति है कि मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, और क्या तू लेकर आया जग में क्या तू लेकर जाएगा, इसलिए सब उतार दो। भगवान ने वस्त्र आभूषण सब उतार दिए। अब कौशल्या जी कह रही है जो जन्म लेता हुआ बच्चा होता है वो इतना बोलता नहीं है, रो। राम जी के मैया हमने तो दुनिया को रुलाया, तू हमें रुला रही है। कौशल्या जी कहती है मृत्यु लोक में जिसका जन्म होता है उसको तो रोना पड़ता है, रो। रोना ही पड़ेगा। मैया भगवान राम जी कह रहे मैया तुम हमें रुला रही हो, अरे रोना पड़ता है। और होता है साहब, मृत्यु लोक में जो बच्चा जन्म लेता है अगर जन्म के समय नहीं रोता डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार कर रुलाते हैं, रो क्योंकि आज से तेरी जिंदगी का रोना चालू हो गया। आज से रोएगा तो जब तक मरेगा नहीं तब तक रोता ही रहेगा, रो। राम जी ओम ओम कर रहे हैं। कौशल्या जी को लगा राम जी रो रहे हैं, भगवान ओम ओम कर रो। और हमारे घर के बच्चे जन्म लेते हैं तो काई काई कर रोते, मेरा हिस्सा कहाँ, मेरी मम्मी कहाँ, मेरा पापा कहाँ, मेरा भैया कहाँ, मेरी जायदाद कहाँ, काई काई करे। तो अंतिम समय में जब मरे तो भी के छोरा कहाँ, उके बुला दो तब जाऊंगा। काई काई कर। माता तुम्ही बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूठा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूप। कोई पूछ रहा था महाराज भगवान राम जब पृथ्वी पे आ गए या भगवान कृष्ण नीचे आ गए तो उनकी तो कुर्सी खाली हो गई होगी ना। मैंने कहा तो वहां कौन बैठा? तो तुलसीदास जी ने लिखा तो है यह चरित जो गावे हरि पद, जो गाएगा कुर्सी पे बैठ जाएगा। इसलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला ओ कल्याण जय हो। अर्पित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु बलि श्यामा विजयायुध बुद्धिचारी। भूषण बलवाला नयन विशाला शोभा दुखरारी। करी हुई करी जोरी स्तुति तोरी करी विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत हमारा वेद पुराण बदंता। करुणा दोनों हाथों से सब जुड़ आ गए यही गा रही सुखी संगीता। तो अमृत लाई जन अनुरागी कयो प्रकट की संगीता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिदेव कहे। अब शोभातिया उपहाती सुन कबीर मति न रहे। उपजा जब जाना प्रभु
मुस्काना, चरित बहुत रीति गए, यही कथा तुम्हारी बात बुझाई, यही प्रकार चित प्रेम लय। माता तुझी बोली तू मती डोली, सजबुता तेरा रूपा, कीजे सिखु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम रूपा। सुनी वचन सुजाना रोजन गाना, कोई बालक सुरभूपा, यह चरित जो गावई हरि पद पावन, के अमरहि बहुपूपा। सुर लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। 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 जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की। ओ जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की। आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। ओ अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। हाथी बिना घोड़ा बिना और बिना पाल, हाथी बिना घोड़ा बिना और बिना पाल की। हाथी बिना घोड़ा बिना और बिना पाल, हाथी बिना घोड़ा बिना और बिना पाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल 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 की। रामचंद्र भगवान की। राम जी महाराज पधारे। नामकरण संस्कार हुआ है भगवान का, बड़ा सुंदर नाम रखा। 2 अक्षर की महिमा प्यारी, महिमा अपरंपार है, जो लेगा राम नाम वो बहु सागर से पार है। नाम नाम राम राम। जम के बोलो जरा, क्या नाम रखा है? राम। राम के साथ जोड़ी किसकी बनाई है? चारों भाइयों ने। लक्ष्मण। भरत जी के साथ शत्रुघ्न। तो जोड़ी जो बना रहे हैं गुरु जी बना रहे हैं, जोड़ी हमेशा गुरु बनाता है। राम जी नम्र हैं तो लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधी हैं। ऐसा होता है, पति अगर नम्र है तो पत्नी जो होती है थोड़ा क्रोधी होती है, और ऐसा होता है पति अगर नम्र है तो पत्नी गुस्से वाली, और पत्नी अगर गुस्से वाली है तो पति नम्र, दोनों दो में से एक गुस्से वाला होता है। क्यों? क्योंकि गुरु जोड़ी बनाता है, ऐसे बनाता ही है। बनाता है। एक पत्नी थी, वो बात बात में झगड़ती थी और खिड़की से कूद जाती थी। अब ग्राउंड फ्लोर का ही मकान था तो कूदे से तो कोई मर रही है क्या? है? नहीं। एक दिन पति गया 4थे नंबर के माले वाले के पास, भैया तू हमारा नीचे वाला फ्लैट ले ले और तेरा फ्लैट हमको दे दे। उसने कहा तू अच्छा खासा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रह रहा है, बढ़िया जाना आना गाड़ी खड़ी करना सब अच्छा काम हो जाता है, 4 माले पे आके तो और परेशान हो जाएगा। नहीं बस तू तो ऐसा कर, तू अलग फ्लैट ले ले, हमको 4थे माले पर ले। ठीक है ले ले भैया, हम अब तू आफती चाहे तो ले ले, परंतु मैं बदल लूंगा सब कर लूंगा, परंतु ये बता मुझको, और मुझे ये बताओ कि
लेने को तैयार हूँ, पर मुझे ये ज्ञात होना चाहिए कि आखिर तू ये माला बदल क्यों रहा है, मुझे चौथे माले पर दे रहा है, चौथे माले पर तो मकान ले रहा है और नीचे ग्राउंड फ्लोर में, आखिर क्यों? उसने कहा भैया मेरी पत्नी बात बात में खिड़की से पूछ जाती है, अब की बार कूदेगी ना, इसलिए जरा कूदने तो दो इसको। जोड़ी जो बनाता है वो गुरु बनाता है। पत्नी अगर क्रोधी है पति नम्र है, पति क्रोधी है तो पत्नी नम्र, दोनों एक है। जोड़ी बनी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े हुए गुरु घर पढ़ने गए। कितनी प्रखरता है इनमें, पहली बार फल तोड़कर लाए हैं तो माता पिता को दिए हैं, और आज के जमाने में पति पहली कमाई करके लाए तो अपनी पत्नी के लिए। राम जी ने माता पिता और गुरु घर पढ़ने गए, विद्या अध्ययन कर लौटे। गुरु विश्वामित्र जी आ गए, गुरु बाबा लेकर चले, बीच में ताड़का नाम की राक्षसी का संहार किया, ताड़का को मारा। पत्र आया और पत्र आया तो जनकपुरी की ओर जाने लगे, बीच में अहिल्या को तारा। काय से तारा? अपने चरण की रज से, चरण की रज से तारा। दो बार राम जी ने गंगा को पार उतरे हैं, दो बार राम जी के पार उतरे गंगा, दो बार। एक बार राम जी जो गंगा पार उतर रहे हैं गुरु बाबा के साथ में, तो दूसरी बार जो गंगा पार उतरेंगे माता सीता के साथ में। प्रवेश जनकपुरी की ओर चलते हैं, रज से भगवान ने अहिल्या को तारा, जनकपुरी में प्रवेश करा। जनकपुर की नारियां राम जी को देख रही हैं, बड़े सुंदर हैं, इन्हीं के साथ में सीता जी को ब्याह हो जाए और यही हमारे गांव के जमाई हो जाए। जमाई हो जाएंगे तो आना जाना लगा रहेगा, कभी कभी आएंगे तो हमें भी दर्शन मिल जाएंगे। ये लालसा है। जिनके हृदय में परमात्मा के दर्शन की लालसा रहती है वो ये विचार कर लेते हैं कि जाना तो है, बड़ा बाजार से भी जाना, चरखा लाइन से भी जाना, इससे अच्छा है कि खजांची लाइन से चलो। क्यों? अरे बोलो तो, हवेली जाएंगे, ठाकुर जी के दर्शन, और अगर कभी योग लग गया तो इधर से जाएंगे, बड़ा बाजार से आएंगे तो इधर सत्यनारायण जी भी जाएंगे, इधर भी दर्शन। ये मन की अभिलाषा है, ये मन का आनंद है। अब अभिलाषा थी पूर्ण हो गए, भगवान से प्रार्थना। जनक जी को मालूम पड़ा, लेकर गए, धनुष यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े शूरवीर राजा बैठे, बड़े बड़े और बड़े बड़े शूरवीर राजा जहां पर धनुष को उठा रहे हैं। लंका का राजा रावण भी धनुष को उठाया। तब सीता जी की सहेली ने कह दिया, सीता धनुष नहीं टूटेगा। ए सीता, अब धनुष टूट जाएगा। सीता जी ने कहा धनुष टूट जाएगा? तू कह रही है मैंने मन से राम को पति मान लिया, तू रावण से धनुष तोड़वा रही है, ये कहाँ की? सीता तू जानती नहीं है, ये लंका का राजा रावण है, ये वही रावण है जिसने अपनी भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को उठाया था। तो क्या ये धनुष नहीं उठा सकता? उठाया, धनुष उठा ले। सीता जी ने कहा अच्छा एक बात बता, ये किसकी पूजन करता है? रावण किसकी पूजन करता है? शंकर जी। ये शिव जी की पूजन करता है। तो सीता जी ने कहा मैंने भी पार्वती की करी है, अब यही देखूं कि पति की चले कि पत्नी की चले। माता पार्वती ने शंकर जी के ऊपर एक लोटा पानी चढ़ाया, एक कलश पानी चढ़ाया। शंकर जी पूछे क्या बात है? पार्वती के थोड़ी देर कैलाश पे खड़ी हो जाओ। शंकर भगवान कैलाश पे खड़े हो गए। रावण धनुष हिला हिला कर ले गया, तिल भर धनुष नहीं हिला, अंत में आकर बैठ गया। सीता जी ने अपनी सहेली से कह दिया देख ले, चल गई ना। बस जिस दिन से कैलाश पे पार्वती जी की चली है उस दिन से आज तक घरों घर चल रही है, घरों घर चल रही है। और चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, तिजोरी की चाबियां से ठानियों के हाथ है। अच्छा ही नहीं सबसे
सीता जी ने। इतने में जनक जी बोले, क्या पूरी पृथ्वी शूरवीरों से विहीन हो गई? क्या पूरी पृथ्वी विहीन है शूरवीरों से? लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, ओ महाराज, ऐसे कई धनुष हमने खिलौने में तोड़ दिए। विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, लक्ष्मण नीचे बैठ गया। लक्ष्मण के क्या गुरुजी बैठ जा कर रहे हो? इतनी बड़ी बात कह दी कि क्या पूरी पृथ्वी शूरवीरों से विहीन हो गई? अरे अभी हम बैठे हैं और मेरा भाई भरत आता, शत्रुघ्न आता, पर इन्होंने किसी को नहीं बुलाया। सूर्यवंश का कोई तो आता, किसी को तो बुलाना था। विश्वामित्र जी ने जनक जी से पूछा, तुमने अयोध्या पत्र नहीं डाला? नहीं। क्यों? मैं हिरण को मारने गया, हिरण भाग गया अयोध्या में, मेरे बाण से अयोध्या की गाय मर गई। मैंने देखा दशरथ जी आए, हाथ में जल लेकर गाय पर जल छोड़ा, गाय जीवित हो गई। तब मेरे मन को लगा कि वो बूढ़ा दशरथ मरी गाय को भी जब जिंदा कर सकता है, तो वो बूढ़ा दशरथ आएगा, धनुष तोड़कर बेटी ब्याह कर ले जाएगा। मैं बेटी बूढ़े के साथ नहीं बिहाना चाहता था, इसलिए मैंने पत्र ही नहीं डाला, पत्र ही नहीं भेजा। ठीक है, विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा करी, जाओ धनुष चढ़ाओ और तोड़ दो। राम जी ने धनुष को उठाया, चढ़ाया, तोड़ दिया और धनुष टूटा। देवता पुष्पों की वृष्टि करे, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करती है और सीता मैया जयमाला लेकर आती है। कौन सी माला है? हाँ वही तो, वरमाला नहीं है, जयमाला। आपने देखा ना, अपने इधर भी होता है, ऐसा लेके चलते, उनके साथ में दो झंडी चलती है, लाल एक हरी, उनका लहंगा पकड़ के चले। हमारे तो यही समझ में नहीं आए, उनका लहंगा पड़ोसन संभाले तो घर कैसे संभालेगी? दो चले साथ में, एक झंडी इधर चले, एक झंडी इधर, वो के रुक तो वो रुक जाए। फिर हरी बोले वापिस चल, चले, क्योंकि तो निगाह नीचे, क्योंकि निगाह वही उठाएगी बस। एक बार जो निगाह उठाएगी तो वही बेचारा ही, तो इसलिए बेचारी कैसी चले नहीं चलेंगे। सीता जी चल रही है, अब पहुंच गए। राम जी तो लंबे हैं, सीता जी छोटी है। माला कैसे पहनाए? तो जनकपुर की नारियां कह रही हैं, थोड़ा झुक जाओ राम जी महाराज। राम जी के पहले दिन पत्नी के आगे झुक गया, जीवन भर झुकना पड़ेगा, नहीं झुके। लक्ष्मण जी आए, भाभी ये मेरा भाई है, किसी के आगे नहीं झुकेगा। तो क्या मैं ऐसी खड़ी रहूं? नहीं, मैं मेरे भाई को साष्टांग दंडवत करूंगा और मेरा भैया मुझे उठाने के लिए झुकेगा। इतनी देर में तुम माला पहना देना। ठीक है, लक्ष्मण जी ने जाके चरण पकड़ लिए, वाह भैया किसी से नहीं टूटा, ने तेने तोड़ दिया। अरे भैया क्या कहने, तो वीर है। और धनुष पाँव पकड़ पकड़ के हिलाए, राम जी के ससुराल में पटकेगा, नहीं उठे। राम जी ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशमान भव, कीर्तिमान भव, उठ जा। नहीं उठा। जैसे राम जी ने देखा तो उठता ही नहीं और गिरा देगा, ससुराल में इज्जत खराब कर देगा। तो राम जी ने देखा सीता जी अपनी सहेली से बात कर रही है, उतनी देर में राम जी उठाने के लिए झुके। जैसे ही झुके, सीता जी ने जयमाला पहना दी। बोल रामचंद्र भगवान। स्टेज प्रोग्राम समाप्त। अब है ब्याह। राम जी का ब्याह जैसा ब्याह ना तो किसी का हुआ है और ना कभी हो सकता। कैसा? दूल्हा 6 महीने ससुराल में आ गया, 6 महीने पहले, और 6 महीने बारात को आने में लगे थे, 6 महीना जाने में लगे थे, 6 महीने रुकी थी। कितना? 18। 6 महीना, अब 6 महीना राम जी पहले आए हैं, 6 महीना बारात को आने में लगे। आज का जमाना में तो 2 घंटा रुक जाए बहुत है। जैसा राम जी को ब्याह हुआ ऐसा किसी का नहीं हुआ। बारात आई, सुंदर प्रवेश हुआ, भोजन की तैयारी हुई, सुंदर भोजन बनवाया गया। खूब लड्डू ने पेड़ा गुलाब जामुन बनना था, पर वो ना बनाकर केवल दाल चावल बनाया गया। दशरथ जी उठ के खड़े हो गए। एक राजा की लड़की की शादी और राजा के लड़के की शादी, और भोजन में केवल दाल चावल।
जनक जी कहने लगे महाराज पूड़ी बनवाता तोड़कर खाना पड़ती, गुलाब जामुन बनवाता तोड़कर खाना पड़ती, रसगुल्ला बनवाता तोड़कर खाना पड़ता, इमरती बनवाता तोड़कर खाना पड़ता, कचौड़ी समोसा बनवाता तोड़कर खाना पड़ता। ये तोड़ने के चक्कर में कहीं रिश्ता नहीं टूट जाए, इसलिए मैंने तोड़ने वाली सामग्री नहीं बनवाई। मैंने तो दाल चावल बनवाया, जैसे दाल में चावल मिल जाए ऐसे अपन दो समधी मिल जाए, दाल चावल खाइए और राम गुण गाइए। वैसे भी आने वाले समय में केवल दाल चावल ही देने वाला है। कईयों को शुगर हो गई, कईयों को ब्लड प्रेशर हो गया, तो काम क्या है? प्रेम से पाइए दाल चावल। सीता जी विदा हुई, दरवाजे पर बारात पहुंची, सासुओं ने आरती उतारी। अपने उतारते हैं, पहली बार दरवाजे पे बहू आती है तो सास आरती उतारती है। बस एक ही मौका मिलता है सास को बहू की आरती उतारने का, उसके बाद तो बहू सास की उतार देती है। कभी कभी एक ही दिन में 3-3 बार उतार दे, इसका कोई ठिकाना नहीं। क्या ठिकाना? एक ही मौका मिला है आरती उतारने का। पहले की बहुएं बहुत चतुर थी, बोलती कम थी, बदला अपने हाथों से निकाल लेती थी, कुछ नहीं करती थी, बस केवल तेल लगाने हर रविवार के बैठ जाती थी। जितना बदला निकालना हो तेल लगाने में निकाल लेती थी। बोलती नहीं थी, बिल्कुल चुप रहना, आराम से, उसने कहीं नहीं बोलना, बस ब्याह कर आए, समय बीता, मंत्रा ने भड़काया, राम जी को वन पहुंचाया। 14 वर्ष के लिए राम वन को जा रहे हैं। पहुंच गए सुंदर गंगा जी के तट पर, राम लक्ष्मण सीता। बहुत सुंदर सुंदर नौकाएं खड़ी है, पर राम जी ने इशारा कर कर केवट को बुलाया, है केवट इधर आओ। केवट तो नाव में पिछोड़ा डालकर पानी को बाहर निचोड़ रहा था, क्योंकि जो केवट की नाव थी वो बारीक सा छेद था, उसमें पानी आ जाता था, बाहर निचोड़ रहा। और राम जी ने इधर तेरी नाव ला। खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, प्रभु ने मुझ पर कृपा करा, मेरी नाव। अरे दयालु, इतनी सुंदर सुंदर नौका, रतन जड़ित माणिक मोती जड़ा है, वो नौका नहीं तेरी ला। भगवान लक्ष्मण जी ने कहा भैया तो अच्छी नाव में चलो, फूटी है नाव। कुछ आया, हाथ पकड़ के ले गया, प्रभु चलो। बीच रास्ता में ले जाके बालू रेत पे खड़ा कर दिया। महाराज मैंने कुछ सुन रखा है कि क्या चरण से पत्थर छुआ नारी बन गई, लकड़ी की नाव है, जादू भरे आपके। प्रभु छूते ही नारी बन जाएगी, कृपा कर दो। क्या कृपा? चरण धुलवा लो। अरे राम जी ने कहा ये गंगा जी का पानी धो ले। नहीं 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 नहीं, मन चंगा तो कठोते में गंगा। घर गया, घर से लाया, क्यों गया? अच्छा काम करने जा रहा है, चरण धोने जा रहा है, तो पत्नी को भी साथ रखूंगा। पत्नी को भी लाया, साथ में कठवता लाया। कठवता काय का था? पत्थर का नहीं, पत्थर पे से तो पानी सूख जाएगा। लकड़ी का कठवता, कठवता मतलब परात। लकड़ी के कटवते को लाया, पत्नी से कहा तू ये कलश पकड़ ले, पानी डालती जाना, मैं रगड़ते जाऊंगा। राम जी से के प्रभु दोनों पांव धर लो। राम जी के इतना सा बर्तन है, 2 पांव रखाएगा नहीं। केवट कहने लगा महाराज तुम चिंता मत करो, मेरा सिर पकड़ लो। राम जी ने कहा कितना चतुर है रे, कितना चतुर, इसके सिर पे मैं अपना हाथ रखूं? मैं तो रखूं ही नहीं। केवट कहने लगा मैं भी नहीं रखवाऊं तो तुम्हारा नाम भी केवट में अभी देख। दोनों पांव रखो। राम जी के एक एक चरण एक एक करके धो ले। नहीं नहीं नहीं, हमारी अम्मा कहती है अगर गुरु जी का या भगवान का एक पांव धो तो छोरी होए, और दोनों पांव धो तो छोरा, इसलिए मैं तो 2 ही धोऊंगा। राम जी ने कहा तेरी अम्मा जिंदा है कि नहीं? वो तो गई।
राम जी ने चरण रखा दोनों, छोटा सा पात्र चरण रख दिया, पत्नी जल डाले, इतने में इसने बर्तन को तो पकड़ा और पांव धोते धोते हिला दे। जैसे हिला राम जी के फटेगा, गिर जाऊंगा, केवट के नहीं गिरोगा, सिर पकड़ लो। लक्ष्मण जी के भैया गिर गुरा जाओगा, पकड़ लो, कहीं जाएगा। ठीक है, एक हाथ से सिर पकड़ लिया। केवट ने मन में सोचा, एक हाथ तो परमात्मा तुम किसी के भी सिर पे रख दोगे, मेरा कल्याण जब होगा जब दोनों हाथ रखाएंगे। फिर हिला, केवट फटकेगा, केवट के दोनों हाथ से पकड़ो, गिरोगे नहीं। राम जी के मैं तो पकड़ू ही नहीं, ले एक हाथ सिर पे एक हाथ पीछे। केवट ने कहा भी जो जम के हिलाया, राम जी ने दोनों हाथ केवट के सिर पर रख दिए। देवताओं ने पुष्पों की दृष्टि कर दी, अरे धन्य है, धन्य है, भगवान ने कल्याण कर दिया। चलो अब लेके चला तो क्या रुको जरा रुको, तुम दोनों भाई कछु पढ़े लिखे हो? राम जी ने पूछा क्यों, अनपढ़ को नहीं छोड़ता? अनपढ़ को नहीं छोड़े? नहीं मैं अनपढ़ के भी छोड़ दो, परंतु बताओ पढ़े लिखे हो? हाँ, सारे वेद सारे शास्त्र सब पढ़े। अच्छा, तो क्या बात है कि हमारे गांव में कोई पढ़ा लिखा पंडित नहीं है, हमारे दादा परदादा मर मर के चले गए, उनका पिंडदान रह गया, उनका पिंडदान रह गया। आप मंत्र करो। राम और लक्ष्मण ने मंत्र बोले, केवट ने बालू रेत का पिंड बनाकर पार लगाया, पार लगा। चले गंगा, नौका ये घाट से वो घाट से ये घाट, 10 चक्कर हो गया। राम जी कहने लगे, रे केवट थक गए रे। केवट के वहां महाराज 10 चक्कर में थक गए और हमें 84 का चक्कर में पाड़ो, हम नहीं थके। राम जी नीचे बैठे, इतने में लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, धनुष और बाण लेके खड़ा हो गया। रुक जा, बहुत बड़बड़ कर रहा है ना, तेरे को अभी मारता हूँ। इतने में केवट ने कहा, वो महाराज ये तीरंदाजी और कहीं दिखाना, ये मत सोचना मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, मैं पूर्व समय का कछुआ, तुम पूर्व समय के नारायण भगवान विष्णु, और ये शेषनाग जी और ये लक्ष्मी जी। पहले मैं दर्शन करने आया था बैकुंठ में, इन शेषनाग जी ने इतनी तेज फुनकारा, मरा तो केवट बना। अब की बार भी घाटे में नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हारे हाथ से मरूंगा तो सीधे बैकुंठ को जाऊंगा, पर नुकसान तुम्हारा है क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं है। अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी अंतिम संस्कार भी तुमसे ही कराएगी और 12वें का भोजन भी तुम्हें ही जिमाएगी। राम जी ने कहा, नीचे बैठ जा रहे हैं, नीचे बैठे। सीता जी की इशारा करा, सीता जी चली, केवट पार करो। केवट में पार किया, उतराई देने लगे, मना कर दिया कि नाई नाई से ना ले, धोबी धोबी से ना ले, पंडित पंडित से ना ले, पूरो ताई का वो पैसा। महाराज नाई नाई से नहीं लेता, पंडित पंडित से नहीं लेता, धोबी धोबी से नहीं लेता, मैं तुमसे कैसे ले सकता हूँ? तुम्हारा और मेरा काम भी तो एक जैसा। इतने में तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, क्यों मेरा भाई भी क्या केवट है? नहीं महाराज, आज तुम मेरे घाट पर आए, मैंने पार लगा दिया, जिस दिन मैं तुम्हारे घाट पर आऊं तुम पार लगा देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। हिसाब बराबर, ठीक है। चले चित्रकूट विश्राम करा, वहां से आगे बढ़े पंचवटी विश्राम। पंचवटी सबसे ज्यादा समय अगर राम जी ने निकाला है तो चित्रकूट में निकाला। क्या निकाला? चित्रकूट पर, कामदगिरी पर्वत के ऊपर सबसे ज्यादा समय अगर निकाला है। और इसलिए हमारे महाप्रभु जी ने सुबोधनी का 10वां स्कंद अगर कहीं प्रारंभ करा है तो वही चित्रकूट कामदगिरी पर्वत पर बैठकर करा है। 10वें स्कंद का प्रारंभ महाप्रभु जी ने जहाँ चित्रकूट में कांतानाथ जी की जहाँ परिक्रमा है कामदगिरी की, उसी कामदगिरी पर्वत पर बैठकर महाप्रभु जी ने 10वां स्कंद प्रारंभ करा है सुबोधनी। 10वां स्कंद, इसलिए पुष्टि जीवों के लिए चित्रकूट बड़ा मायना